हृदय से स्वागत है। तो सबसे पहले सत्र में प्रवेश करने से पहले हम प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम कल के सत्र में जो हमने देखा था, कल के कुछ पॉइंट बताएंगे जो कल हमने चर्चा की थी, थोड़े थोड़े जो याद है। हाँ, जैसे कि माता जी भक्त को प्रभु को पूरी तरह से समर्पित करना है जी। हाँ, सरेंडर। हाँ, सरेंडर मान परित्यज्य नाम सरेंडर। जैसे अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया था वैसे। और कोई? आध्यात्मिक गुरु। हाँ, जैसे आध्यात्मिक गुरु के क्या क्या गुण थे, क्या क्या बताएंगे थोड़ा? मतलब जो हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करे और हाँ, प्रामाणिक हो। हाँ यस, प्रमाणिक परंपरा से हो, उसको गुरु मतलब जैसे जो गुरु है उसको परंपरा ने स्वीकार किया हो कि वो गुरु बन सकता है वही। तो प्रभु जी में कोई सेवा भाव। हाँ, सेवा भाव। हमें ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो अपनी संप्रदाय से बढ़ाए ना घटाए, बस जो संप्रदाय ने दिया है वही। हाँ वही, गुरु कैसे काम करता है? पोस्टमैन की तरह, ना घटाता है ना बढ़ाता है। एज इट इज जो ब्रह्मा से कृष्णा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को व्यास देव, वैसे जो एज इट इज चलता आ रहा है, ना घटाया ना बढ़ाया, एज इट इज हमको मिला है वही हमें ज्ञान हुआ है। और कोई उदाहरण द्वारा शिक्षा दे। हाँ, उदाहरण द्वारा शिक्षा दे। और अगर आप भक्तों की संगति करते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, तो कल के चर्चा की थी जैसे हम जैसे गंगा में स्नान करेंगे, जैसे कई दिनों तक सालों तक स्नान करने के बाद भी हम थोड़े थोड़े शुद्ध होंगे, लेकिन अगर हमने भक्तों की संगति कर ली, शुद्ध भक्तों की संगति करने मात्र से गंगा से हम पवित्र नहीं हो पाएंगे, इतना भक्तों की संगति से हो जाएंगे। ठीक है, तो सत्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य। तो कौन कौन जानता है भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु को? सब जानते हैं ऑलमोस्ट। कौन नहीं है जो जानता नहीं है? मतलब सब जानते हैं। तो बताइए चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा, तो आगे डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। थोड़ा थोड़ा जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा हमको पता होना चाहिए कि हम क्या ज्ञान देने चाह रहे हैं। तो बताइए। नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका जन्म नवदीप मायनपुर था, उनमें ऐसा कुछ 1896 में हुआ था। तो आज सुबह मैंने देखा था 1896। नहीं माता जी, आज से करीबन 500 साल पहले महाप्रभु मायनपुर नवदीप धाम पे आए थे। और भगवान कृष्ण को तो हम सब जानते हैं, जो आज से 5000 साल पहले अपने लीला करके गोलोक धाम वापस गए। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया,
ब्रज में रहे, और भी चैतन्य श्री कृष्ण के अवतार माने हाँ, जाते हैं। तो भगवान चैतन्य कौन है? जो स्वयं राधा रानी के भाव में आकर हाँ वही वही। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उनका एक नाम गौरांग भी है। हाँ यस, गौरांग। तो उपासना के विभिन्न स्तर देखेंगे आज हम, भगवान की व्यक्तिगत अनुशंसा। इस युग में भगवान कृष्ण की उपासना कैसे करें, ये भी देखेंगे। भगवान चैतन्य वे भगवान के अवतार कैसे हैं, मतलब अभी तो हमने पता लगा लिया कि भगवान के अवतार हैं, पर वो कैसे हैं ये भी देखेंगे। भगवान चैतन्य में क्या विशेष है, क्या विशेष है जो हम इनको जान रहे हैं, वो भी तो पता होना चाहिए, तो वो देखेंगे आगे। तो उपासना के विभिन्न विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे भय होता है, जैसे कोई भय से भक्ति करता है, जैसे यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा, जैसे मैं मंदिर नहीं आऊंगा तो मुझे पाप मिलेगा, जैसे मैं नशा करूंगा तो पाप मिलेगा, नरक की यातना देनी पड़ेगी, ऐसे भय से कोई करता है। इच्छा का जैसे इच्छा करते हैं, ऐसे मैं अगर भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान से कुछ बोलूंगा तो भगवान तो मेरी इच्छा पूरी कर ही देंगे, ऐसा कर्तव्य। जैसे हाँ मेरी ड्यूटी है, मुझे तो जाना ही चाहिए, जैसे भगवान के घर, जैसे है प्रभु अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, कृपया हमें उसका पुरस्कार दीजिए। जैसे भगवान जो मैं 1 साल तक आया हूँ ना, तो आप गिन लो एक एक दिन, जैसे एक एक दिन में आया हूँ, अब गिन लो, अब इसको मुझे पुरस्कार दो। ऐसे ही हमारी भावना होती है। प्रेम होता है प्रेम, प्रेम में हम कुछ ना लेने की सोचते हैं ना देने की, ये स्वतः ऐसा होता है। जैसे चले हे प्रभु हम आपको कैसे प्रसन्न करेंगे, हमारे मन में रहता है कि कृष्ण हम आपको कैसे प्रसन्न करें, कैसे आपकी सेवा करें। तो देखते हैं अर्जुन, ये शास्त्र विधि नृत्य सृज्य यजन्ते श्रेयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो राजस्मो। तो अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जो शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार उपासना करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वे सत्वत्व हैं या रजस्व में या तमस में? मतलब 3 गुण प्रकट लिए, तो किस टाइप के हैं? तो आगे भगवान देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं। तो यजन्ते सात्विका दैन्यार सांसी राजसा प्रेता भूत गणस्य यजन्ते तामसा जना। तो सत्वगुण वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो सत्वगुण में रहते हैं वो क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं, जो डेमिगॉड्स हैं उनकी। रजोगुण वाले और मनुष्य राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जैसे हम जैसे होते हैं वैसे हम पूजा करते हैं। जैसे साधक उपासना देवता वाली पूजा, जैसे स्वच्छता नियम के साथ। जैसे हम देखें जो रजोगुण की जो भक्ति है, जैसे हिरण्यकश्यप को हम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा, जैसे ब्रह्मा जी से वो क्या अमरता का वरदान लेने के लिए उनकी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसे तो आगे देखते हैं। तो तमोगुण में उपासना बृहस्पति की कथा। तो बृहस्पति को सब जानते हैं। बृहस्पति मतलब जो एक ऐसा जो मतलब कि भगवान शिव की आराधना में मतलब कि अपने मन से आराधना कर रहा था। कैसे? जैसे उसने सोचा कि मैं अपने मन से आराधना करता हूँ और भगवान को प्रसन्न करता हूँ, तो उसने तपस्या की। पहले वो अपना रक्त देने लगा, जैसे हाथों में ब्लड निकाल के देता रहा। 6 दिन बाद जब भगवान नहीं आए तो वो अपना शीश काट के उसमें आग में करने वाला था, तो भगवान से प्रकट हो गया। तो भगवान शिव से क्या मांगता है वो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब जैसे ही उसको पता लगा कि भगवान ने कह दिया ठीक है, तो वो कहता है प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। तो किससे प्रैक्टिकल किया? भगवान शिव के पीछे दौड़ पड़े। तो हम जानते हैं, जैसे हमने टीवी सीरियल वगैरह में देखा है, सुना भी है। तो वो पीछे पड़ गया, शिव जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे बृहस्पति ऐसा।
तो फिर भगवान से मोहिनी अवतार लेते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास ये है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास है? तो वो कहते हैं रुको मैं करके बताता हूँ। तो अपने हाथ से ऐसा रखा और वहीं बस। तो इसीलिए तमोगुण वाली उपासना होती है, मतलब कुछ ऐसा करते हैं, मतलब कि अपना विनाशकारी उद्देश्य के लिए करते हैं, भयानक होता है। जो स्वयं बनाई गई उपासना विधि है, मतलब स्वयं नहीं सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। रजोगुण में उपासना, तो रजोगुण का अपन उदाहरण देखा हिरण्यकश्यप द्वारा भगवान ब्रह्मा की उपासना करते हैं। क्या सोच के उपासना करते हैं कि मैं तपस्या करूंगा और अमरता का ले लूंगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो जैसे हमने स्टोरी देखी थी कि वो धीरे धीरे वो मिट्टी के जो टीला होता है उसमें चींटी तक पड़ने लगी थी, उसकी सारी जो हड्डी थी बस वो भी खत्म ही होने वाली थी, शरीर पूरा गायब हो गया था। तो ये भी स्वयं बनाई गई उपासना विधि है। तो सब पर नियंत्रण और अधीनता की इच्छा, जो अमरता का वरदान हमने देखा था। तो हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तो वरदान में क्या मांगा? अमरता के समान सुरक्षा। कि मैं, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं खुद मरूंगा, मैं खुद बर्थ एंड डेट में घूम रहा हूँ, मैं 100 साल जी के मर जाऊंगा, तुझे कैसे दे दूं? तो वो कहते अच्छा। तो उन्होंने ज्ञान में दिलाई कैसे, मैं ऐसे न मरूं, मैं ऐसे न मरूं, मुझे इंसान न मार पाए, न मुझे दान न मार पाए, न देवता कोई नहीं मार पाए। तो ऐसे घोर, जैसे अपन ने सुना है बहुत सारी करी। तो स्वयं बनाई गई कठोर तपस्या थी वो, जैसे सोचा कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो अमर हो जाऊंगा। तो ये भक्ति नहीं है। जब हमने देखा कि भक्ति, जब हमने 3 गुणों में भक्ति देखी कैसे, सतोगुण जो देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण जो मानव और दानव करते हैं, और जो तामस है वो अपनी मन से करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सत्व गुण में उपासना, तो सत्व गुण में उपासना मतलब शास्त्रीय नियमों के अनुसार उपासना। जैसे हम इतने पुराण वगैरह में देखेंगे देवी देवता की उपासना बताई गई है, उसके अनुसार चलें। भौतिक सुख के बेहतर स्तर की इच्छा, दूसरों के लिए अहानिकारक। तो प्रभुपाद में कहते हैं इसमें गॉडनेस मीन्स फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें यजंते सात्विका देवांगी। तो सत्वगुण वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अभी हमने देखा सत्वगुण वाले व्यक्ति क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन उद्देश्य भी क्या होते हैं, भौतिक इच्छा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम भगवान के पास आ रहे हैं, कुछ इच्छा से आ रहे हैं कि हम जाएंगे, कर्तव्य है तो हम ये करेंगे, तो भगवान हमारी इच्छा ऐसे पूरी करेंगे। तो ये है शुद्ध सत्व में उपासना। तो जो हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा केवल भगवान के सुख के लिए, कोई अन्य उद्देश्य नहीं। जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो क्यों करते हैं, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि कोई इच्छा के लिए। तो यहाँ जो भक्त है ना वो स्वर्ग चाहता है ना कोई इच्छा। तो सत्वगुण में देवता पूजा, शुद्ध सत्व में केवल कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही सर्वोच्च हमारे वो है पुरुष। तो जैसे हम देखें, जैसे गोपियों का उदाहरण देखें तो वो क्या करती हैं, दिन भर यही सोचते हैं कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। जैसे घर में उनके वो माखन वगैरह बनाते हैं, जिससे कृष्ण आएंगे वो मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी क्रिया कर रहे हैं वो
कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। जैसे उनके जो सखा वगैरह देखे तो वो भी भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उनको कैसे खुश कर सकते हैं, कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। जान देंगे भौतिक कोई इच्छा नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण की भी सेवा करूंगा, उनको प्रसन्न कर दूंगा तो हाँ भगवान मेरी गरीबी दूर कर देंगे, भगवान मेरा बिजनेस चला देंगे, भगवान मुझे सुंदर बना देंगे। कोई कोई ऐसा होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा मैं भी सुंदर हो जाऊंगा। पढ़ने को जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा छीन ली गई है वे देवी देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। हाँ, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा छीन ली गई है, मतलब कि जो हम देखते हैं ना हमारी इच्छा भौतिक इच्छा ही रहती है ज्यादातर, तो हमारी ऐसी इच्छा तो रहती नहीं कि हम इतना सारा भगवान का प्रचार करें, भगवान के लिए कुछ करें। वे देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो वे क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। आगे देखते हैं। मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी आस्था को दृढ़ कर देता हूँ ताकि वह उस विशेष देवता के प्रति स्वयं को समर्पित कर सके। हाँ, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी आस्था को दृढ़ कर देता हूँ। मतलब जैसे हम सोचे कि भगवान कृष्ण को छोड़ के हम किसी अन्य देवी देवता की पूजा करें तो भगवान कहते हैं मैं आपको रिजल्ट दूंगा, पर वो क्या है, टेम्परेरी। आपको लगेगा कि हाँ सुख मिल रहा है, कोई इच्छा हमने मांगी और पूरी हो गई। जैसे स्टूडेंट लाइफ में सभी मांगते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, बिजनेस लाइफ में सब सोचते हैं कि मेरा बिजनेस चल जाए, और भी अन्य अन्य चीजें। तो वो भगवान कहते हैं कि मैं इच्छा तो पूरी कर दूंगा क्योंकि ये मुझसे ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब टेम्परेरी रहेगा। ऐसी आस्था से प्रेरित होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करता है, परंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। हाँ, तो जो भगवान ये कहना है कि इसी आस्था से प्रेरित होकर हम देखते हैं ना, जैसे हम तो अभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, बाहर कोई देवी देवता किसी अन्य की पूजा कर रहा है और वो सफल हो रहा है, इतना रिच हो रहा है, अमीर हो रहा है, उसको कोई दुख नहीं है। और इधर हम देख रहे हैं तो 1 साल से लगे, 2 साल से लगे, यहाँ तो ना पैसा आ रहा ना हम और भी चीजें नहीं हो रही, लेकिन हम सोचते हैं कि उनको रिजल्ट मिला, लेकिन वो भगवान रिजल्ट दे रहा है, पर वो क्या है, टेम्परेरी। तो पूजा करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो अपनी मनोकामना के लिए करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। हाँ, तो जीव की इसमें क्या है, इच्छा है, और जो कृष्ण अनुमति देते, जैसे अपन ने इसमें देखा कि भगवान ने क्या इसमें बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा से, और देवता माध्यम बन जाते हैं क्योंकि उनकी पूजा तो वो करते ही हैं, और फल कृष्ण से आता है। हमको लगता है कि वो देवता ने उनकी सुन ली तो, पर वो कृष्ण ही उनकी सुनी, ताकि जीव धीरे धीरे समझे कुछ कृष्ण से ही मिलता है। तो जैसे हमको धीरे धीरे पता चलता है, जैसे हम डेमीगॉड्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी मेरी इच्छा है, पूरी कर दो, लेकिन वो सब टेम्परेरी रहेगा, ये हमको देखना है। द फुलिश पर्सन थैंक्स द डेमीगॉड बट फॉरगेट कृष्णा। तो क्या है, जो कृष्ण को भूल जाते हैं, इसलिए मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। जैसे हम बिजली के एग्जांपल से देखें कि देवता बल्ब है और कृष्ण पावर हाउस। तो पावर हाउस क्या है, भगवान। तो देवता जैसे बल्ब है, कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा, पावर हाउस से तो हमेशा बिजली आती है।
जैसे हम देखें, जैसे अधिकारी होते हैं कोई सरकारी अफसर, तो वो क्या होते हैं, जो मेन वो शक्ति सरकार से आती है, लेकिन जैसे हम सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है अच्छा मेरी इच्छा से मैंने साइन कर दिया तो ये आगे फाइल जाएगी, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आ रही है हमारे पास, सरकार से। तो ऐसे जो देवता जो हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं वो कहाँ से शक्ति आ रही है उनके पास, भगवान से। भगवान की इच्छा से जो हो रहा है, भगवान ने उनको ही अलॉट किया है अपने अपने, जैसे किसी को अग्निदेव, वायुदेव ऐसे। तो देवता पूजा से फल मिल सकता है, लेकिन फलदाता केवल कृष्ण है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सीधे कृष्ण की भक्ति करता है। तो हमें सीधे कृष्ण की भक्ति करनी है। आगे देखते हैं, तो पढ़ो। कम बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और क्षण भर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, परंतु मेरे भक्त अंततः मेरे सर्वोच्च लोक को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो भगवान क्या कह रहा है, कम बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि जब हम देवताओं की पूजा करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेरी कोई सुख आएगा और चला जाएगा। लेकिन हम उसमें एक चीज नोटिस नहीं कर पाते कि एक सुख तो आया लेकिन उसके साथ एक दुख भी आएगा। हमें लगता है कि आज जैसे हमने कुछ मांगा भगवान से और वो मिल गया। जैसे एग्जाम्पल देखे, किसी ने गवर्नमेंट जॉब मांगी, ठीक है, तो उसने खूब तैयारी की, भगवान से लड़ गया, बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब देवी देवताओं से, तो उन्होंने दे दी, पर वो स्ट्रेस लेके आएगा आगे। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी। अब बिना तैयारी की कोई फल मिल गया उसको, तो ऐसे। तो जो कम बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और क्षणभंगुर होते हैं, मतलब सीमित, और जो पल भर में खत्म। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक। जैसे अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करें तो हमें स्वर्ग, अगर कोई पूजा नहीं करे तो नर्क, कुछ तो मिलेगा। ऐसे तो नहीं कि हम बस बैठे खाली हाथ और हम सोचें हम अगर पाप भी नहीं कर रहा है, पुण्य भी नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं जाएगा। तो मेरे सर्वोच्च लोक को प्राप्त करते हैं कौन? परंतु मेरे भक्त अंततः मेरे सर्वोच्च लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे सर्वोच्च लोक को। तो जैसे अभी हमने देखा कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करके डेमी गॉड्स के लोक में जाएंगे, लेकिन वो दोबारा साइकिल जो है उसमें वापस जाना चाहिए, वहां जाएंगे थोड़ा सुख प्राप्त करके वापस। जैसे स्वर्ग में हम देखें तो जो पुण्य होते हैं उतने पुण्य चलेंगे, जब तक उतने हम भोग करेंगे, उसके बाद दोबारा नीचे फिर वही 84 लाख योनि, और उसमें हम दोबारा वही देवी देवता की पूजा करेंगे, फिर वो लोक में जाएंगे। और फिर लेकिन भगवान के कहना है अगर परंतु मेरे भक्त जो हैं वो मेरे सर्वोच्च लोक को प्राप्त करते हैं, जैसे वैकुंठ लोक। एक बार चले गए वापस नहीं आना, ठीक है। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के दिव्य वचन। तो शास्त्रों में देवताओं की पूजा के लिए अनेक नियम और विधियां बताई गई हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि शास्त्रों में जो है देवताओं की अनेक पूजा विधियां बताई गई हैं। जैसे हम देखते ना, अरे ये मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे नियम कायदे हैं, सब इनको फॉलो करना है। जैसे हमने कहीं देखे ऐसे एग्जाम्पल हमारे लाइफ में भी हुए, विधियां बताई गई। और कई प्रश्न कर सकते हैं कि वैदिक साहित्य ने उनकी पूजा की अनुशंसा क्यों की है, ठीक है। तो इसका एक कारण है, एक कारण क्या है, एक आवश्यकता है, जो लोग कामना इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो देवताओं की पूजा का इसलिए बताया गया है इससे वो जो जिनके हृदय में से रहता है कि मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरे घर में एक लड़की है उसकी शादी हो जाए, मेरा लड़का है उसकी शादी हो जाए, अच्छे घर शादी हो जाए। तो जो अपनी इच्छा से कामना जिनके हृदय में है वो उनकी जो पूजा बताई गई वो देवी देवताओं को बताई गई है जो शास्त्रों में है। और वे किसी न किसी से प्रेम करने का अवसर चाहते हैं और देवताओं को परमेश्वर का अधिकारी सेवक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो विचार यह है कि जैसे जैसे कोई इन देवी देवताओं की पूजा करता है वह क्रमशः कृष्ण चेतना विकसित करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो जो अभी ज्यादातर जो कृष्ण भक्त हैं वो पहले शिव जी की आराधना करते थे। जैसे
सबको पता होगा कि जो वैष्णव नाम यथा शंभु, जो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ में कौन है? शिव जी। तो ऐसे ही हम जब जैसे कभी हमने इंद्र जी की पूजा करी है, कभी अग्निदेव की पूजा करी है, और भी डेमिगॉड्स हैं, माता देवी की करी है, तो जो वो हमें धीरे धीरे कृष्ण की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं, तभी हम जाके हाँ आज कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण चेतना विकसित कराए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः नास्तिक हो, अब जिसमें तो कोई है ही नहीं है, ना उसको देवी देवता से मतलब, ना उसे भगवान से मतलब, तो अवज्ञाकारी हो और किसी भी अधिकारी के विरुद्ध विद्रोही हो। हमने ऐसे बहुत देखे जो कहता है मैं ही भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है, तो वो ऐसे नास्तिक भी देखे, और जो तो सीधे भी बोल देते हैं कभी कभी कि हाँ भगवान कोई नहीं होता, जो होता है वो कर्म होता है। तो आधा ज्ञान देके वो आगे बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा ये ज्ञान देके गया, पर आगे भगवान ही बताते हैं कि मेरी भक्ति करो, वो ये तो बताना भूल ही गया। तो फिर क्या आशा रह जाती है? इसलिए किसी उच्च व्यक्तित्व के प्रति आज्ञाकारिता की शुरुआत देवता के माध्यम से हो सकती है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते आते। कल हमने सीढ़ियों का एग्जाम्पल लिया था कि एकदम से हम कृष्ण तक छलांग नहीं लगा सकते, धीरे धीरे हम पहले देवी देवता की, किसी जन्म में हमने देवी देवता की उपासना करी है, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कल ये डिस्कस किया हमने कि एकदम से सीधे कृष्ण तक छलांग नहीं। जैसे हम देखें कि अभी मंदिर ऊपर 30वीं मंजिल पे शिफ्ट होने वाला है, क्या फिर सीधे एकदम से चले जाओगे? नहीं, पीछे लिफ्ट है, सीढ़ियां हैं, उसके माध्यम से जाओगे। अगर आप सोचो एकदम से मैं पहुंच जाऊं तो पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या असर? इसलिए किसी उच्च व्यक्तित्व के प्रति आज्ञाकारिता की शुरुआत देवता के माध्यम से हो सकती है। तो भगवान की व्यक्तिगत अनुशंसा, तो देखते हैं। तो ये श्लोक तो सबको याद ही होगा, हमने टीवी सीरियलों में किसी को बोलते हुए तो देख ही लेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ये कह रहे हैं सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों के फल से मुक्त करूंगा, भयभीत मत हो। तो भगवान अर्जुन से उसी समय कह रहे हैं, हमसे भी यही कह रहे हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर हो गए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें सारे पापों से ही मुक्त कर दूंगा। देखते हैं हम, जैसे जो भक्त भगवान के धाम में पहुंच गए, जैसे गोलोक का ऐसा सीन है, जैसे वो भगवान बलराम जी के पैर दबा रहे हैं, और जो उनके जो दोस्त हैं, सखा हैं, वो कितने अच्छे से खुश रह रहे हैं। ऐसे ही जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो ऐसे हम भी खुश रहेंगे। अभी यहाँ में दुखाली अशाश्वतम में दुख के अलावा कुछ ही नहीं। हमें लगता है कि सुख आया, पर सुख कैसे होता है? जैसे गर्मी में जैसे लू चल रही है और एकदम से ठंडी हवा एकदम से 1 सेकंड के लिए आती है, बस उतना सुख है, और वो उतने सुख के लिए हम पूरा जीवन लगाते हैं कि बस सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, पर सुख नहीं मिलता। तो ऐसा कौन ऐसा फील करना चाहता है कि हम भगवत धाम जा पाए? तो साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहेंगे और इसका सबको बताते रहेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो भगवान कृष्ण की उपासना, तो भगवान कृष्ण की उपासना के भी कई तरह हैं। जैसे शांता, भगवान का अभिन्न निरंतर स्मरण, मतलब कि जो संत हम देखते हैं वो निरंतर स्मरण करते रहते हैं। दास्य, भगवान की सेवा करने की इच्छा, जो हम फॉलो करते जाते हैं वो दास्य से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल जो स्टेज है हमारी वो हम दास से वापस जाते हैं, जो भगवान की हम सेवा करें, सेंटर पे आते हैं कि सेवा मिले ऐसा। साक्य, जैसे हम देखते हैं भगवान के जो वृंदावन में जो भगवान के दोस्त वगैरह थे वो जैसे साक्य, भगवान के जो और भी थे जैसे अर्जुन, उद्धव, ऐसा साक्य रस, भगवान के मित्र के रूप में सेवा करना। वात्सल्य का तो हम जानते हैं, जैसे माँ यशोदा वो अपने भगवान कृष्ण से एक पुत्र की तरह प्रेम करते हैं। जैसे भगवान के कल्याण और संरक्षण की कामना,
और जैसे जो माँ यशोदा है वो भगवान जैसे भगवान की रक्षा करने के लिए कहते हैं कि मैं अपने पुत्र की रक्षा करूंगी, जो खुद सबकी रक्षा कर रहा है। माता यशोदा ऐसे बोली। माधुर्य रस सबसे ऊंचा है। जैसे जैसे अपन गोपियों को देखते हैं, वो गोपियां जो है माधुर्य रस में है, राधा रानी माधुर्य रस में। जो प्रेमी और प्रेयसी के बीच की अंतर्गत है। तो इस युग में भगवान कृष्ण की उपासना कैसे करें? तो किसी को पता है कि इस युग में कैसे करें? हाँ, तो देखते हैं आगे। तो कृष्ण वर्ण तो ये कृष्ण संगोपांग गस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायोजंती ही सुमेधस। तो कलयुग में बुद्धिमान लोग सामूहिक रूप से भगवान के अवतार की आराधना करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं। तो हम क्या जप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, तो जैसे अब जो हमने देखा था, ये इससे पहले जो हमने चर्चा की वो किसके बारे में चर्चा की? भगवान कृष्ण के बारे में। जो बरहा पीड़म नटवर बपू कर्ण्य कर्णिकारम विप्रत भाषा तनिक कविसम वेजयंती चामालम रंधार वेनो आदर्शोदय पूर्यन गोप वृंदे वृंदारमणम सौभद्रमणम प्रावसत कीर्ति। ऐसे श्री कृष्ण की हमने पहले चर्चा की। अब करेंगे हम कृष्ण की जो गौड़ वर्ण में जो कलयुग में आए उनकी, तो उनके बारे में चर्चा हो रही। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, तो फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। तो किसकी बात चल रही है? चैतन्य महाप्रभु की। तो उनके साथ उनके सहयोगी सेवक शस्त्र और विश्व सहयोगी साथी होते हैं। जैसे अपन महाप्रभु के साथ देखें तो गदाधर पंडित, श्रीवास आदि और जो भी हैं, ठीक है। भगवान चैतन्य योग धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान चैतन्य क्यों प्रकट हुए यहाँ पर? योग धर्म की शिक्षा देने के लिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। उन्हें भगवान कृष्ण से अलग मत मानो। वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो श्याम वर्ण में नहीं, तो किस में आए वो? गौर्ण वर्ण में, गौर वर्ण। तो कलयुग की उपासना विधि सिखाई। तो कलयुग की विधि उपासना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जो हम जो 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं वो किसने दिया? स्वयं भगवान कृष्ण ने। जो स्वयं भगवान कृष्ण गौर वर्ण में कलयुग में आए, उन्होंने हमको स्वयं दिया। तो अन्य संदर्भ देखें हम। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्या विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुता। तो गरुड़ पुराण में ये श्लोक है। तो मैं सची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो ये कौन कर रहे हैं भविष्यवाणी? भगवान। तो भविष्यामि सची सुता मतलब कि सची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कैसे वर्ण में? गौर वर्ण में। और कहां पर? नवद्वीप मायापुर में। तो नवद्वीप मायापुर में मैं कलयुग के प्रथम भाग में अपने पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट होऊंगा। जो आज से 500 वर्ष पहले से कलयुग का प्रथम भाग चल रहा है। मतलब जो कलयुग होगा वो एक छोटे बच्चे के रूप में आएगा, मतलब वो तरुण नहीं हुआ। तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है। तो ये नरसिंह पुराण का भी है, तो इसका देखते हैं। तो परम पुरुषोत्तम भगवान जो सतयुग में आदि मनुष्य है। तो हम सतयुग में देखते हैं तो प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव जो आदि नरसिंह थे और आदि मानव की तरह और रूप में प्रकट हुए, ताकि दैत्यों को ग्रसित करने वाले एक भयानक रोग का नाश कर सके। तो उस टाइम पे एक ही थे जो उनके पिताजी थे। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं ऐसा इसमें, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जब ऐसा सीन आता है कि
प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, ऐसा भगवान को मैं देख क्यों नहीं पा रहा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा तुम कभी देख भी नहीं सकते। तो क्यों नहीं देख सकता, कि आपकी जो इंद्रिय है ना वो काबू में नहीं है। कि अच्छा मेरी इंद्रिय काबू में नहीं है, मैंने 35,000 साल तक अपनी डिजायर्स को कंट्रोल किया। अच्छा, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं फिर भी नहीं, क्योंकि आप भक्ति नहीं, भगवान भक्त के लिए प्रकट होते हैं। तो आगे जैसे हम देखें, जो त्रेता युग में जो राम जी आते हैं, राम नामक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें भगवान रामचंद्र कहते हैं, जिन्होंने 10 मुख वाले दैत्य रावण को पराजित किया। जो रावण, जिनके बारे में हमने सुना कि जैसे जब रावण कैलाश जाते थे भगवान शिव की उपासना करने, तो कैलाश भी थरथर थरथर ऐसे कांपता था, वो भगवान राम ने उनका भी संहार किया। तो रावण जो द्वापर युग में पृथ्वी का भार दूर करने वाले बने और ब्रजपुर के ग्वाल की रक्षा की, वही भगवान कलयुग में पुनः प्रकट होंगे। तो ऐसे नरसिंह पुराण में बोल रहे हैं। तो जो द्वापर युग में जो अपने कृष्णचंद्र जो इतने असुरों का संहार किया, जो उनके माता पे जो अत्याचार कर रहे थे, पिता पे जो अत्याचार कर रहे थे, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए थे। जैसे श्लोक भी आता है जो सबको याद होगा ज्यादातर, यदा यदा हि धर्मस्य, किस लिए आते हैं भगवान, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए और असुरों का श्रृंगार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। तो ग्वालों की रक्षा करने के लिए वही भगवान कलयुग में पुनः प्रकट होंगे। तो ऐसा नरसिंह पुराण में बोल रहा है। तो हमने अभी आगे पीछे क्या डिस्कस किया था, ये कैसे बताएं कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में सच में आएंगे, अवतरित होंगे। तो उनका स्वरूप स्वर्ण वर्ण का होगा, जो हमने देखा गौर वर्ण का। वे भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में आनंद लेंगे, जो हमने देखा कि, और वो कौन सा कीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन में आनंद लेंगे और ये सबको प्रदान किया। से हर गांव में जाके दक्षिण भारत की यात्रा की महाप्रभु ने, मायापुर धाम में देखते हैं इतने सारे शुद्ध भक्त पवित्र नामों के कीर्तन में आनंद लेंगे और उनका नाम चैतन्य होगा, जिन्हें भगवान चैतन्य बोलेंगे। तो नरसिंह पुराण में ऐसा रेफरेंस दिया गया। तो विष्णु सहस्त्र नाम में देखते हैं, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वराम चंद्रनांगदी संन्यास कृंचम शांतो निष्ठा शांति परायण। तो उनका वर्ण स्वर्ण के समान होगा। तो इतना पीछे हम देखते आए रहे हैं कि गौर वर्ण, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति हमसे आगे बोलेगा कि चैतन्य महाप्रभु कैसे कृष्ण के रंग है, तो हम नहीं मानेंगे। तो इतने सारे रेफरेंस देख लिए और इतने शास्त्रों में ही बताया गया। तो सुवर्ण वर्ण और उनके सुंदर अंग चंदन लेप से सुशोभित होगा। तो उनका स्वरूप पिघले हुए सोने के समान प्रतीत होता है। मतलब इतना कोमल शरीर था उनका, शरीर है उनका जो बहुत है हेम अंग। वे संन्यास स्वीकार करते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे भगवान जब सतयुग में आते तब संन्यास नहीं लिया उन्होंने, त्रेता में आए तो संन्यास नहीं लिया, द्वापर में तो संन्यास, लेकिन कलयुग में वे संन्यास ले रहे। तो संन्यास स्वीकार करते हैं और वे आत्म संयमी हैं, संयमी शांत हैं और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जप में पूर्णता स्थित रहते हैं। वे भक्ति के सर्वोच्च आश्रय और दिव्य आध्यात्मिक शांति के परम धाम हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम है ऐसा बताया गया। तो भगवान चैतन्य सामान्य रूप से क्यों प्रसिद्ध नहीं, पढ़ने से हे प्रभु, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, संत, देवता, मछली या दूसरे के रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और इस प्रकार विभिन्न ग्रहों पर संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हुए राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। हे प्रभु, युग के अनुसार आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, परंतु कलयुग में आप स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं करते। इसलिए आपको त्रियुग अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। हाँ,
तो क्या है, हे प्रभु इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, संत, देवता, मछली या कछुए के रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। हमने देखा मनुष्य, पशु, संत, देवता, मछली सब हमने देख रखे हैं अवतार, सबके बारे में सुन रखा है। कछुए के रूप में भी आते हैं, जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान इतने बड़े पर्वत को अपने पीठ पर उठाते हैं। इस प्रकार विभिन्न यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। भगवान सृष्टि का पालन पोषण भी करते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश भी करते हैं। तो जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं उनका नाश भी करते हैं। प्रभु युग के अनुसार अपने आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। तो कलयुग में आप स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं करते। तो जैसे एक बार क्या हो, महाप्रभु को किसी ने बोला कि आप ही भगवान हो, तो महाप्रभु बोलने लगे नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। तो जैसे महाप्रभु को जब कोई बोल देता था ना कि जैसे कि आपके हृदय में भगवान, तो हमारे हृदय में भगवान कृष्ण अपने हृदय में, तो भगवान एक से अपना सीना लिया ऐसा चीरने लगे। वो भक्त ने रोका कि रुक जा रुक जा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो जब बोला कि नहीं हृदय में नहीं है, तो महाप्रभु रुके। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बस यही बोलते रहते थे, अमार कोता है कृष्णा, अमार कोता है कृष्णा, कि कहाँ है मेरे कृष्ण। वो इतना कृष्ण विरह में रहते थे कि वो इतना प्रचार वही। तो राधा रानी के भाव में आए थे ना, तो राधा रानी से ज्यादा कृष्ण को कौन प्रेम कर सकता है और कौन जान सकता है राधा रानी से ज्यादा कृष्ण को। वही तीनों युग में प्रकट होने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। तो क्या भगवान चैतन्य केवल एक और अवतार है? देखते हैं। तो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुण त्रिवेशे नमः। तो हे परम उद्धार अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आपने श्रीमती राधा रानी का स्वर्ण रंग धारण किया, तो राधा रानी का रंग धारण किया, और आप कृष्ण प्रेम का व्यापक वितरण कर रहे हैं। तो जो राधा रानी के भाव में आके स्वयं कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम मंत्र ऑफ श्री चैतन्य। तो ये लीला तो सबको पता ही होगी, जगाई मदाई वाली। तो जगाई मदाई क्या करते हैं, एक बार जब नित्यानंद महाप्रभु अपने पार्षद के साथ वो जाते हैं गांव में, तो वो प्रचार करते हैं और सबसे बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम भी करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा ही बोले नित्यानंद महाप्रभु। लेकिन जो जगाई मदाई थे, तो वो जगाई ने महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को ऐसे पत्थर मारा, तो उनके खून निकल आया। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, सुदर्शन निकाल लिया, बोला आज तो मैं इन दोनों की खत्म ही कर दूंगा। तो महाप्रभु वो नित्यानंद महाप्रभु सामने आए कि नहीं, इनको अगर आपने मारा तो कलयुग में सबको मारना पड़ेगा। क्यों? कोई सभी इसी प्रवृत्ति के, हम सब में वो कलमश है जो इनमें भी है। तो नित्यानंद महाप्रभु, जैसे अभी नित्यानंद त्रयोदशी गई, तो नित्यानंद महाप्रभु के इतने सारे गुण देखे, हमने इतनी लीलाएं सुनी, नित्यानंद महाप्रभु इतने कृपालु हैं। अगर उस टाइम पे नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु नहीं रोकते तो आज हम ही नहीं होते, आज तो हम भी खत्म ही हो जाते। तो ये लीला है। तो महापुरुषों के वचन देखते हैं। पढ़ना प्रभु। जिन लोगों के लिए भगवान मुकुंद सर्वस्व हैं, उनके साथ संगति करने से उनकी शक्तिशाली क्रियाओं के बारे में सुनकर शीघ्र ही उनका अर्थ समझ में आ जाता है। मुकुंद की क्रियाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि उन्हें सुनने मात्र से ही व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। जो व्यक्ति निरंतर और अत्यंत उत्सुकता से भगवान की शक्तिशाली क्रियाओं का वर्णन सुनता है, उसके हृदय में ध्वनि तरंगों के रूप में परम सत्य भगवान का स्वरूप प्रवेश करता है और उसे सभी अशुद्धियों से शुद्ध करता है। दूसरी ओर यद्यपि गंगा में स्नान करने से शरीर की अशुद्धियां और संक्रमण कम हो जाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया और पवित्र स्थानों की यात्रा
हृदय को शुद्ध करने में लंबा समय लेती है। इसलिए ऐसा कौन सा समझदार व्यक्ति है जो अपने जीवन को शीघ्र पूर्ण बनाने के लिए भक्तों की संगति नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें क्या, मुकुंद जिन लोगों के लिए भगवान मुकुंद सर्वस्व है, मुकुंद कौन, भगवान कृष्ण। हाँ, तो उनके साथ संगति करने से उनकी शक्तिशाली क्रियाओं के बारे में सुनकर शीघ्र ही उनका अर्थ समझ में आ जाता है। मतलब जो भगवान की लीला का बारे में बताया, मुकुंद की क्रिया इतनी प्रभावशाली है कि उन्हें सुनने मात्र से व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। तो हम भी भगवान से कैसे जुड़ पाते हैं, भगवान की लीला कथा सुन के। तो जो व्यक्ति निरंतर और अत्यंत उत्सुकता से भगवान की शक्तिशाली क्रियाओं का वर्णन सुनता है, उसके हृदय में ध्वनि तरंगों के रूप में परम सत्य भगवान का स्वरूप प्रवेश करता है और उसे सभी अशुद्धियों से शुद्ध करता है। तो भगवान की कथा लीला हम जब सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। दूसरी ओर यद्यपि गंगा में स्नान करना है, तो हमने कल देखा था गंगा में शरीर स्नान जो है वो धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन जो भक्तों की संगति करेगा वो एक बार में शुद्ध हो जाते हैं। तो पवित्र नाम का महत्व देखते हैं। बड़ो प्रभु, जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो जो सतयुग में हम देखते हैं कि क्या करना पड़ता था उस समय, तपस्या, बहुत कड़ी तपस्या। त्रेता में यज्ञ। अब इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और भी इतने यज्ञ होते थे, उनमें भी इतनी शुद्धि और इतने बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक के वो यज्ञ रहते थे कि उतने टाइम तो हम तो यहाँ 1 घंटे नहीं बैठ पाते, उधर कई कई दिनों सालों तक बैठना पड़ता था, तब जाकर वो यज्ञ पूरा हो पाता था। ऐसे द्वापर में भगवान के चरण कमल मतलब विग्रहों की सेवा, तो वही फल हमको केवल कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन जप करने से मिल जाएगा। तो क्या है वो हरे कृष्ण महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगा। तो आज का ये अपना अंतिम सत्र है और हो गया ये भी लेवल 2 का अंतिम सत्र, तो खत्म करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद।